भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो केरल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ चुन करके वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार उनकी हत्याएं कर रही है, उसके विरोध में आज चंडीगढ़ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है उसका घेराव करने के लिए और उनको वहां पर चेतावनी देने के लिए आज ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश और चंडीगढ़ प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। परंतु यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उन कार्यकर्ताओं को रोका गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन जो घटिया राजनीति कर रहे हैं, जो एक देश प्रेमी संगठन है, जो देश के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो कम्युनिस्ट पार्टी चुन करके मार रही है और उनकी हत्याओं के ऊपर वो आगे बढ़ने का कुचेष्टा कर रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के, केरल की जनता के साथ खड़े हैं, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। अगर अभी भी वो सरकार नहीं चेताई तो इसके और भी गंभीर परिणाम। अक्टूबर में जो 8 दिन पहले केरला के अंदर जो यात्रा शुरू हुई थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने शुरू करी थी, केरल के अंदर जो हिंदुओं को, खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के स्वयंसेवकों को जो उनकी नृशंस हत्या करी गई, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए, तलवारों से, चाकुओं से काट के उनके शरीरों को फैला दिया गया। जब ये चीजें, ये हरकतें पिछले कुछ बरसों से बढ़ रही हैं और एक साल भर में 14 लोगों को ऐसे मारा गया है, उन हत्याओं के विरोध में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीपीएम के दफ्तर तक पहुंचने की उन्होंने आज ये यात्रा निकाली थी। हमने भी चंडीगढ़ और हरियाणा के साथियों ने इकट्ठे होकर सीपीएम के 30 सेक्टर के दफ्तर में जाने के लिए आगे बढ़े थे और यहाँ पे हमको रोका गया। हम शांतिपूर्वक ढंग से हम उनके दफ्तर में जाके अपना रोष प्रकट करना चाहते थे। जिस तरीके से जो मार्क्सवादी हैं वो बंगाल से उनकी सफाई हो रही है, त्रिपुरा और केरला से अब उनकी सफाई होने जा रही है। देश के अंदर आज कम्युनिस्टों का नामो निशान मिटता दिख रहा है। वो इस तरीके से हमारे लोगों को मारकर अगर वो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से कोई राजनीति में हम आगे निकल जाएंगे, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, यहाँ ही नहीं सारे देश के अंदर एक एक कार्यकर्ता अपने केरला के साथियों के साथ खड़ा है, उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। आज हमारे सारे साथी इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं और मैं मीडिया साथियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय को पूरे देश के अंदर इस ढंग से लेकर जाएं कि अपने साथियों को मारना और ये हत्यारे कम्युनिस्ट जो हैं, मार्क्सवादी जो हैं, ये अपनी चाल से बाज आए। यहाँ पर पदयात्राएं चल रही हैं, इस विरोध में चल रही हैं और आज हरियाणा और हमारे चंडीगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ इकट्ठे होकर के चंडीगढ़ में उन मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों में, उनके कानों में ये बात डालने का इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि उनको अपनी जो ओछी हरकतें हैं, जो नीचता की हद वो पार कर गए हैं, व्यक्ति की जान लेने में वो बिल्कुल भी समय नहीं लगाते हैं, इससे उनको बाज आना चाहिए, वरना वो अभी तो देश के कुछ हिस्सों से समाप्त हुए हैं। इसी प्रकार से अगर वो अपने विचार के चलते लोगों की निर्मम हत्याएं करते रहे तो निश्चित रूप से बेशक ये हमारा हिंदूवादी विचार, जिसको पूरी दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के नाम से जाना जाता है, इस विचार में इतनी ताकत है कि शत्रु इस विचार के आगे टिक नहीं पाते हैं। ये बात मार्क्सवादी लोगों को सोचनी चाहिए।